नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल से श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अपना चैप्टर चल रहा था छठा धातु एवं धातु एवं और हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। लाइव आने पर तो पता नहीं बातचीत होगी नहीं होगी, लाइव तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, वो जो अपना एम था वो होगा कि नहीं होगा, वो तो मेरे को डाउट हो गया। ठीक है, डाउट ये हुआ कि मैंने भाई देखे कल के व्यू देखे तो व्यू थे टोटली 30। अभी देखे थे आज, अभी 10-15 मिनट पहले। अभी जो अपनी क्लास है ये सुबह रिकॉर्ड हो रही है, जो ये क्लास तो आपको कल मिलेगी, मतलब एक दिन लेट है ये क्लास। ठीक है, वैसे तो मैंने व्यू देखे तो यार पता नहीं क्या हो रहा है। 30 व्यू, बिल्कुल मोटिवेशन डाउन होता है। ठीक है, मैं वहां से मतलब पहले अदर आपको पता है सभी को मैं दूसरी जगह पढ़ाता था, पर वहां से आया तो बच्चे मेरे कुछ कांटेक्ट में थे, तो बच्चे ने बहुत फोर्स किया, सर आप पढ़ाओ, सर आप पढ़ाओ, सर आप पढ़ाओ। अरे पढ़ा रहा हूं तब भी मतलब ये हाल हो रहा है, तो मतलब मैं तो वैसे ही ठीक था मेरा। वहां से क्यों छोड़ के आया, मेरे को लगा कि वहां पे कुछ घपला है। ठीक है, तब मैं छोड़ के आया। ठीक है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो रिकॉर्डेड बेंच है वो भी लाइव दिखाई जा रही है। अरे बेटा ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो आपको लगता है ना लाइव आ रहा है वो भी रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, पर यार अपना देखो, आपने कहा था कि सर बैच शुरू कर दो, बैच शुरू कर दो, क्लासेस शुरू कर दो। मैंने क्लासेस शुरू की। ठीक है, मैंने फिर कहा सपोर्ट करो सपोर्ट करो। सपोर्ट ये किया, 30 व्यू में होता क्या है। अभी भी आपको सोच रहा होगा सर पढ़ा रहे हैं तो सर के पास पैसा आ रहा है, ऐसा है वैसा है वैसा। अरे पैसा आ रहा है तो ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं होता, डिजिटल बोर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं होता, डिजिटल बोर्ड होता। और वहां पे जो छोटा कैमरा लगा हुआ है ना, है तो कैमरा ये मत समझो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है तो कम कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, पर बड़ा कैमरा होता। पैसे आ रहे हो तो अभी तक ये मान लो कि पैसे का फायदा नहीं हुआ। आपके लिए लगाऊं, आपने कहा था सर आप क्लास करवाओ, मैं करवा रहा हूँ। मतलब कुछ बच्चों के फोन भी आए थे, सर ऐसे कर रहे हैं बढ़िया है, कमेंट भी आ रहे थे, सब बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, सही कर रहे हो। तो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा आईटी तो कर लेता है, पर आईटी करने के बाद क्या सोचता है, मैं मारुति सुजुकी में चला जाऊंगा, अप्रेंटिस कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। पर वो 1.5 साल की मतलब 1 साल की अप्रेंटिस, 6 महीने के टीडब्ल्यू लगा के फिटर की थ्योरी गई कूड़े में। फिर वो आदमी ऊपरता है कि मैं तैयारी करूंगा तो उसको पता चलता है कि फिटर के कोर्स का तो 2,000 रुपये 3,000 रुपये मांग रही है। और हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बुरा मतलब मानना, एक बात बोल रहा हूँ कि वो कहावत है ना कि घी हजम नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको कुछ बोलूं तो बुरा लगेगा वैसे। ठीक है, घी हजम नहीं हो रहा मतलब फ्री की क्लासें हजम नहीं हो रही। ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा है कि फ्री की क्लास में बकवास आ रही है, तो मुन्ना 2-3 हजार रुपए में डीआरडीओ का बैच मिल रहा है, आप ले सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो, मिल रहा है। अगर आपको वहां पे ये मिलता है कि अपने ये नोट्स और अपने वो नोट्स सेम निकलते हैं, फिर धोखा होगा। अरे किताब ही तो है ये किताब ही तो है। इसी किताब से तो मैं पढ़ता हूं, इसी किताब से आप पढ़ते हो, इसी किताब से वो 2,000 रुपए वाले पढ़ते हैं। चीज ही तो एक ही है, मैटर तो एक ही है, पर वहां पे आपके पैसे लगते हैं। वो एक माइंड में थॉट हो जाती है ना कि यार ये फ्री कर रहा है तो पता नहीं कैसे पढ़ा रहा होगा, वो पैसे ले रहा है, तो वो बात हो रही है आप में। मैंने देखा यार कुछ नहीं है, 2 दिन हो गए, शेयर बढ़ने ना सब्सक्राइब बढ़ रहे, ना कोई व्यू आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। 2 दिन से मैं 30-60 भी देख रहा हूँ। शुरू में तो आपने तो बहुत ऊंचा चढ़ा दिया था, मैंने सोचा चलो ठीक है अपना चल जाएगा, धीरे धीरे सारी क्लासें फ्री करते रहेंगे, बच्चों का भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, अपना भी सही जचा रहेगा। मेरा एम नहीं है कि मैं इतने सारे कमाऊं, मेरा एम है कि मैं रोटी खा के सोऊं बस। आपके लिए कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं कर रहा। अब दूसरों ने तो वहां पे गया था, वहां से आ गया, मेरे गलत लगा। अब 5 कुछ बच्चे रहे थे कि सर करवाओ करवाओ करवाओ, मैंने वापस शुरू कर दिया। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यू करो, हो सके उतना करो। अरे अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो कब पढ़ रहे हो मेरे को बताओ। आईटीआई वालों के लिए मेन मौका है फिटर ट्रेड और डीआरडीओ की वैकेंसी। ठीक है, और फिटर ट्रेड सोने पे सुहागा है, फ्री मिल रहा है। और आप लोगों को तो वो बात है, हजम नहीं हो रहा फ्री का।
चलो कोई ना, मैं देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर है, झोला उठा देंगे। सही कह रहा हूँ, हम तो फकीर है वरना झोला उठा देंगे। बाद में कमेंट आएंगे सर क्लासेस शुरू करो, सर क्लासेस शुरू करो, मैं कुछ और शुरू कर चुका हूँ, फिर क्लासेस शुरू नहीं होगी। अब भी मैं देख रहा हूँ अपना मुकाम एक हासिल हो जाए, कुछ ना कुछ बन जाए थोड़ा सा, तो मैं आपके लिए और कुछ लाके यूट्यूब पे डाल दूं। मैं देख रहा हूँ, मेरे को कम से कम 10-15 दिन हो गए, मैं अपना जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है ना, उसकी फैकल्टी की हायरिंग निकाल रखी है। ठीक है, उसकी हायरिंग निकाल रखी है कि कोई आए और पढ़ाए। अब बंदे हैं, कोई कह रहा है मैं लगा हुआ हूँ, कोई कह रहा है मैं ऐसे हूँ, कोई कह रहा है मैं डीआरडी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए कर नहीं रहा। बेंच और भी शुरू करेंगे, पर एक बार है थोड़ा सा देखो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अपनी एक फीटर की क्लास है वो चल रही है, मैं तो मान रहा हूँ बढ़िया चल रही है, पर व्यू देख के तो मेरे को लगता है कि झोला उठाना पड़ेगा। व्यू आ रहे हैं 30-60, 30-60, 30-60। फ्री में कोई पढ़ाता है क्या? बताओ मेरे को। आप कॉलेज में आईआईटी करे हो, करते हो, 2 साल की फीस देते हो, 25-50 हजार रुपये वो फीस होगी, और पढ़ाते क्या है कि सर छत पे पंखा नहीं है, गर्मी मर रहे हैं, सर पानी नहीं है, फ्रिज में ठंडा नहीं है। अरे वहां पर आपको पैसे दे रहे हो तब भी आपको मतलब कुछ नहीं मिल रहा, ना पंखा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। यूट्यूब पे मैं आपकी क्लास करवा रहा हूँ फ्री, घर बैठे कहीं भी देख सकते हैं। मैंने पंखा नहीं चला रखा, मैंने कोई एसी नहीं लगा रखी यहाँ। 1 घंटा एसी निकाल के जाता हूँ आपके साथ गर्मी में। और वो कुछ दिनों पहले तो, अभी तो सर्दी आ गई, कुछ दिनों पहले तो इतनी भयंकर गर्मी थी, इस रूम में ना खड़ा नहीं हो सकता कोई, इतनी ज्यादा उमस रहती थी। और आपकी क्लास करवा के जाता था, और उसको अपलोड करना, सब कुछ करना, 2 बंदे मैनेज करते हैं एक बार। ठीक है, तो मुन्ना अगर आपको लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अपन करें यहाँ से, वरना अगर कोई अमीर है तो 2,000 रुपये का कोर्स खरीदो और अपना काम शुरू। ठीक है, और मेरे को बता देना सर हम आपसे असंतुष्ट हैं, तो मैं यहीं से अपना यूट्यूब से ओके बाय टाटा बोल दूंगा। मेरा कुछ नहीं है अभी तो, देखो अपना कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया था, 20-22 वीडियो हुई होगी अपनी। ठीक है, कर देंगे उसका काम डिलीट, कुछ नहीं। पर ज्यादा देखो, अगर कोई कह रहा है हाँ सर ऐसा है हम करेंगे, वैसा है फिर करेंगे, फिर फोन आएंगे, मेरे को पता है, मेरे को पता है। इधर देखो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, इधर जो है ना ये बच्चे आईटी करते हैं, तो इनको है ना, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के मेरे पास कॉल आया था। ठीक है, राजस्थान के एक भी बच्चे का कॉल नहीं आया था, मेरे यूपी, बिहार और एमपी, झारखंड, इन बच्चों के कॉल आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं। सर ऐसे, सर ऐसे, सर ऐसे, आप करो करो करो, हम करें। अरे करे वो, करोगे कब? कुछ तो करो, सोचो। देखो आप ही का फायदा है, जब आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, व्यू आएंगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं 2 फैकल्टी को और पकड़ के लाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, कोपा की, डीजल की, प्लम्बर की, जो मेन मेन ब्रांच है उनकी पकड़ के लाऊंगा। फिर अपनी मैथ भी शुरू होगी, इंडिया जी की भी शुरू होगा, सब कुछ शुरू होगा। और मैं कहता हूं अपना अगर शुरू हो गया ना, तो एक पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, अरे कुछ करो तो सही। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। मैं देखता हूँ अगर महीने 2 महीने में कुछ असर पड़ता है तो बढ़िया, नहीं वरना तो मोदी जी फकीर है, झोला उठा देंगे। ठीक है, चलो तो अपना हम कहाँ थे, कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। अपना कहाँ थे, यूनिट नंबर 6 धातु तो अपन ने पढ़ लिया था, हीट ट्रीटमेंट के पास चले आ रहे थे। तो हीट ट्रीटमेंट के अपन ने कल क्या किया था कि लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल के बारे में देखा था। उसके बाद अपन को पढ़ना था हीट ट्रीटमेंट के चरण। ठीक है, तो बेटा हीट ट्रीटमेंट के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। एक तो होता है आपका हीटिंग, एक होता है आपका सोकिंग, एक होता है आपका क्वेचिंग। इन 3 चरणों में आपकी जो हीट ट्रीटमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में बात बचती है कि कौन सा बाथ सरफेस है, कौन सी भट्टी है, कौन सा कुछ है। ठीक है, वो अपन इसी के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ हीट ट्रीटमेंट के चरण। तो पहला चरण है आपका हीटिंग। क्या? हीटिंग। तो बताओ हीटिंग क्या होती है?
हीटिंग बताओ क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है। ये देखो इसमें क्या किया जाता है कि पार्ट को या जॉब को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो कार्य को गर्म किया जाता है, ठीक है। हीटिंग तो यही है। हीटिंग जब अपन किसी मतलब घर में क्या होता है, अपन खाना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, तभी तो वो पकता है। तभी पकता है या नहीं पकता, तभी तो पकता है ना। तो यही बात है। तो इसमें क्या आता है कि कार्य को गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। अब उसको गर्म किया जाता है तो किस हिसाब से गर्म किया जाता है हीटिंग के लिए, बताओ। देखो अगर उसको गर्म करते हैं तो कार्य के अनुसार उसको गर्म करते हैं। उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी संरचना है वो क्या होनी चाहिए, आकार वो क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कार्य की कंपोजिशन, संरचना और आकार साइज पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, हीटिंग अगर अपन किसी जॉब को हीट करते हैं, उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके आकार का पता होना चाहिए, उसका क्या आकार क्या है, उसके साइज का पता होना चाहिए, उसकी अंदर की जो आपकी संरचना है वो पता होनी चाहिए, और जो कॉम्पोजिशन है वो पता होनी चाहिए। मतलब ये 1 2 3 4 ये तीनों या चारों चीजों पर क्या निर्भर करता है, हीटिंग निर्भर करती है। मतलब अपन हीट कब करेंगे, जब उसका कॉम्पोजिशन, संरचना, आकार और साइज बिल्कुल सही व स्टिक होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हीटिंग। तो आपका पहला चरण हुआ पूरा। इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है सोकिंग की। सोकिंग में क्या होता है बताओ। चलो आगे बढ़े। अब सोकिंग को देखो, कुछ नहीं है सोकिंग, छोटी सी परिभाषा है। मतलब ये मान लो कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी सोकिंग की। सोकिंग की डेफिनेशन बता दो मेरे को, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सोकिंग की डेफिनेशन क्या होगी बताओ। देखो किसी पार्ट को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, क्या, किसी पार्ट को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, व उसे उसी तापमान में क्या करना, रखा देना। क्या, रखा देने, मतलब उसे रख दिया जाता है। जैसे कि ये एक क्या है, धातु है, कॉपर है, इसको 1083 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर दिया तापमान पर, फिर उसको क्या किया जाता है, उसी तापमान में रख दिया जाता है। उस प्रेशर को क्या, उस प्रोसेस को क्या किया जाता है, सोकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर लगा के लिखो। लिखो, क्या लिखोगे, कार्य को एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है। क्या कह रहा है कि कार्य को एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है, उसी तापमान में कार्य को रखा जाता है। क्या कह रहा है कि कार्य को यानी जॉब को एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है, धातु को एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है, वह उसी तापमान में उसे रखा जाता है। उस प्रोसेस को या उस क्रिया को क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं कि जॉब को, कार्य को, वर्कपीस को एक निश्चित तापमान में गर्म किया जाता है। मतलब कोई धातु है, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसी तापमान में रखा जाता है। फिर उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपन सोकिंग कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका सोकिंग। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है, वो लिख लो कि इसमें पार्ट का या कार्य का पूरा सेक्शन यूनिफॉर्म गर्म होता है। ठीक है, आई बात समझ में कि पूरा पार्ट या सेक्शन, देखो कार्य का पूरा सेक्शन यूनिफॉर्म गर्म होता है कि पूरी की पूरी जॉब है वो गर्म होती है। कार्य का पूरा यूनिफॉर्म सेक्शन गरम होता है। ठीक है, मतलब कार्य है, जॉब है, उसका पूरा यूनिफॉर्म सेक्शन है वो गरम होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है कि कार्बन एलॉय स्टील के लिए अवधि होती है 10 एमएम के लिए 5 मिनट होती है, और हार्ड होता है जो कार्बन होती है उसके लिए क्या होता है, हार्ड एलॉय स्टील के लिए 10 मिनट अवधि में थिकनेस के लिए 10 मिनट होती है। चलो एक छोटी सी बात तो लिख लेते हैं इसमें। चलो कि कार्बन एलॉय स्टील के लिए ये अवधि 10 एमएम, थिकनेस 5 मिनट। क्या कह रहा है कि कार्बन एलॉय स्टील के लिए अवधि होती है 10 एमएम और थिकनेस होती है 5 मिनट। ठीक है, और इसी में हार्ड एलॉय के लिए क्या होगा, हार्ड एलॉय के लिए 10 एमएम थिकनेस और 10 एमएम मिनट। ठीक है, यही बात है। अवधि कितनी होगी, 10 एमएम, अवधि 10 एमएम और थिकनेस फिर वही थिकनेस 10 मिनट। ठीक है, इसमें जो कार्बन एलॉय स्टील होता है उसके लिए तो अवधि तो होती है 10 एमएम और थिकनेस होती है 5 मिनट। ठीक है, टाइमिंग बता रहा है, और हार्ड के लिए अवधि 10 एमएम और थिकनेस 10 मिनट। तो ये सोकिंग की क्या है, प्रक्रिया है। तो अपन इसमें क्या कह रहे हैं कि कार्य को, मतलब जैसे कोई कार्य है जो एलॉय स्टील है, एलॉय स्टील की अवधि तो होती है 10 एमएम, और अपन इसमें ज्यादा से ज्यादा तापमान कितना कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं हार्ड एलॉय स्टील के लिए तो 10 एमएम इसका साइज होता है, और 5 मिनट या 10 मिनट इसको अपन रख सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, फिर बात आती है क्वेचिंग की, इसे लिखो। चले, क्वेचिंग, ये तीसरा चरण आएगा अब आपका। क्वेचिंग, तीनों। अब ये बताओ क्वेचिंग क्या होती है। बताओ क्या होता है। चले, चलो देखो क्वेचिंग क्या होती है कि किसी पार्ट या किसी कार्य को गर्म करके और उसे सोकिंग करने समय देने को क्विच करके ठंडा किया जाता है। ठीक है, इसमें अपन लिख सकते हैं किसी पार्ट को गर्म करने और सोकिंग समय देने के बाद क्विच करके ठंडा किया जाता है। किसी कार्य को
गर्म करके या गर्म करने, और गर्म करने लिख लो यहां पे, गर्म गर्म, ठीक है, गर्म करने और सोकिंग समय देने के बाद क्विच करके ठंडा किया जाता है। ठीक है, अब क्विचिंग माध्यम क्या होगा? क्विचिंग माध्यम बताओ कौन कौन से कर सकते हैं अपन इसमें। देखो, माध्यम, क्विचिंग माध्यम मतलब जो आप पदार्थ को या किसी धातु को गर्म तो कर लिया, उसको ठंडा है वो किसके साथ कर सकते हो आप? पानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, पानी के साथ कर सकते हो। ब्राइन, क्या ब्राइन के साथ कर सकते हो। ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन तेल, ठीक है। और किसके साथ कर सकते हो बताओ? हवा से कर सकते हो, एयर। और सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा होता है? हवा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ना तो जंग लगता है धातु पे और कुछ होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो कि कार्बन की प्लेट के लिए कौन सा माध्यम सही रहता है? कार्बन स्टील के लिए देखो, कार्बन के स्टील के लिए पानी बढ़िया माध्यम रहता है, सबसे शुद्ध पानी होता है वो बढ़िया माध्यम रहता है, ठीक है। ठीक है, और अगर कार्बन स्टील के लिए पानी अगर आपके पास ना हो तो पानी की अपेक्षा कौन सा होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है, तो वो यूज करते हो तो उसके ब्लाइंडिंग पॉइंट है वो अधिक हो जाते हैं, ठीक है, बढ़िया दिखता है। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट के ये फर्नेस, चले अब बताओ हीट ट्रीटमेंट के लिए जो फर्नेस है वो कितने प्रकार की अपन यूज लेते हैं? कितने प्रकार की लेते हैं? 2 प्रकार की फर्नेस अपन यूज लेते हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की फर्नेस, ठीक है, यही तो बात है फर्नेस। चलो बताओ कौन कौन सी है। पहली फर्नेस कौन सी होगी आपकी, जो आपके बहुत ज्यादा काम आती है या एक नॉर्मल सी काम आती है? हर्थ प्रकार की फर्नेस, हर्थ प्रकार की फर्नेस, ठीक है। कौन से प्रकार की फर्नेस? हर्थ प्रकार की फर्नेस। तो ये फर्नेस है वो किससे की जाती है ये बताओ। देखो इसमें फर्नेस जो धातु को किससे गर्म किया जाता है? इसमें धातु को गैस से, तेल से, बिजली से गर्म किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं फर्नेसों को तेल, गैस व बिजली से गर्म किया जाता है, ठीक है। आई बात समझे कि क्या कह रहा है कि इसमें फर्नेसों को तेल, गैस और बिजली से गर्म किया जाता है। इस बात को आप मान्यता देते हो या कुछ सुझाव अलग दोगे? और बताओ।
जो आपकी तेल और गैस वाली होती है, इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, किस स्थान के लिए किया जाता है? देखो, गैस या तेल ईंधन वाली जो फर्नेस होती है, हार्ट फर्नेसों का उपयोग है वो हीटिंग ज्वलनशील स्थानों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो गैस या तेल, क्या गैस या तेल ईंधन वाली गैसों का उपयोग या हर्थ वाली, ठीक है, गैस या तेल ईंधन वाली हर्थ फर्नेसों चल। और बताओ इसमें क्या होगा, किसके लिए उपयोग किया जाता है? हीटिंग चैम्बर और ज्वलनशील स्थानों के लिए उपयोग किया जाता है फर्नेसों को हीटिंग चैम्बर व ज्वलनशील के लिए उपयोग। ठीक है, चलो इसी में देखो अपन ने इसका पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बिजली का। बिजली और ताप की हर्थ फर्नेसों का उपयोग हीटिंग चेंबर के लिए किया नहीं जाता, इलेक्ट्रिकल चैम्बर रेजिडेंस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखो बिजली व ताप वाली हर्थ फर्नेसों को इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस हीटिंग अलाइनमेंट्स, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स पार्ट को गर्म करने के लिए। ठीक है, चलो मैंने आपको भी 10-15 मिनट पहले एक बात बोली थी कि अपने इंडिया में 126 प्रकार की ट्रेड है आईटी के अंदर, ठीक है। उनमें से एक भी ट्रेड है कोई भी फ्री नहीं करवा रहा है, हो सके मेरे बाद कोई फ्री करवाने वाला आ सकता है। ठीक है, किसी को लग रहा है, मेरे को पता है अभी तक लग रहा है कि ये करवा रहा है तो हम भी करवा सकते हैं। ठीक है, पर उनके पास थोड़ा सिस्टम है बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो आई बात सुनने, तो अपने बाद है वो क्लासें वो फ्री करवा सकता है, पर उनके वो भयभीत हो चुके हैं, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। 12 प्रकार का फर्नेस। तो इसमें क्या है देखो, हॉट फर्नेस किसके लिए काम आती है? हॉट फर्नेस तेल गैस बिजली से गर्म करने के लिए काम आती है। मतलब किसी धातु को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए हॉट फर्नेस की विधि से उपयोग किया जाता है। तो इसमें तेल गैस और बिजली का उपयोग किया जाता है, तेल गैस और बिजली से गर्म किया जाता है। ठीक है, तेल गैस ईंधन वाली हॉट फर्नेसों का उपयोग किस में गर्म किया जाता है? हीटिंग चैम्बर और ज्वलनशील स्थानों के लिए बनाई जाती है या उपयोग की जाती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं गैस तेल ईंधन। ठीक है, गैस तेल ईंधन वाली हॉट फर्नेस हीटिंग चैम्बर और किसके लिए काम आती है? ज्वलनशील स्थानों के लिए काम आती है। मतलब ये दोनों है कहां उपयोग की जाती है? एक ऐसा निश्चित स्थान होता है जहां का क्या काम किया जाता है, यहां ज्वलनशील का काम होता है, तो यहां ज्वलनशील का ही काम होगा। ठीक है, दूसरी बात है अपने क्या देखी थी? बिजली और ताप वाली हॉट फर्नेस का उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस हीटिंग अलाइनमेंट्स के पार
पार्ट को गर्म करने के लिए किया जाता है। उसमें भी एक ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और हीटिंग अलाइनमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। वहां सिर्फ बिजली से ही धातु को गर्म किया जाता है। जैसे कि अपन देखते थे कि पहले तो क्या होता था कि अगर कोई क्या भगवान के घर चला जाता तो उसको क्या करता था कि शमशान भूमि में, मोक्ष भूमि में जाके उनको क्या कर देते थे, उनका जो दहन थे कर देते, ठीक है। अब क्या हुआ कि बिजली वाली दहन मशीन आ चुकी है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बॉडी को उसके अंदर डालो और बिजली से चलो, एक चुटकी में उनका दहन हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, बिजली और ताप से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस से। एक सबसे बढ़िया उदाहरण दिया मैंने आपको, बिजली घर, ठीक है, यानी मोक्ष भूमि में बिजली इलेक्ट्रिकल्स वाला, ठीक है। चलो इसी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बात प्रकार की फर्नेस। चलो अब बात प्रकार की सरफेस है। बात से क्या हो गया, बात, बात है यानी बात, बाथरूम, नहाने वाला या स्नानघर। तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक लिक्विड प्रकार का फर्नेस होता है जिसमें साल्ट और साल्ट के मिश्रण मिले हो जाते हैं और उनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो। चले बात, इसे यहीं तक कर देते हैं और इसका उपयोग अपन करते हैं। चलो बात, दूसरी, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक लिक्विड, क्या, एक लिक्विड बाथ फर्नेस प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसमें लिक्विड लाई लाई जाती है। क्या कह रहा है, इसमें लिक्विड बाथ फर्नेस का उपयोग लाई जाती है और इसमें क्या होता है, साल्ट व साल्ट मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसमें साल्ट और साल्ट मिश्रण का उपयोग करते हैं। जैसे साल्ट कौन से होंगे आपके, जैसे सोडियम, ठीक है, ये क्या है, एक साल्ट है, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, ये भी क्या है, एक साल्ट है। और इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या होता है, मांग के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार, मांग के अनुसार। जब जब आपको जरूरत पड़ती है तो ये सोडियम साइनाइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, बाथ के रूप में आपके पास आ जाता है। और फर्नेसों को इसके अंदर किससे गर्म किया जाता है, लिक्विड से गर्म किया जाता है, लिक्विड के अनुसार किया जाता है। पर इसमें एक बात और लिख लो, फर्नेसों को गैस, तेल, बिजली से गर्म किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इस फर्नेसों का गैस, तेल, बिजली से गर्म किया जाता है। मतलब बाथ फर्नेस में क्या है कि इसमें साल्ट और साल्ट का मिश्रण तो अपन यूज में लेते हैं, पर उसमें फर्नेस से है उसको किससे गर्म कहते हैं, गैस, तेल, बिजली से उसे गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार बाथ प्रकार का, इसमें क्या होता है, लिक्विड बाथ फर्नेस का उपयोग किया जाता है और साल्ट व साल्ट का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम साइनाइड, सोडियम फर्नेस, क्लोराइड, ईटीसी। मांग के अनुसार होता है, जैसे जैसे धातु बदलती है वैसे वैसे ये आपके जो साल्ट है वो भी बदलते रहते हैं। और फर्नेसों को गर्म करने के लिए गैस, तेल और बिजली का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो इससे चलो फिर आगे बढ़ते हैं फर्नेस के तापमान की तरफ। फर्नेस का तापमान दो प्रकार से होता है भाई, कौन कौन सा, थर्मोइलेक्ट्रिकल पायोमीटर और ऑप्टिकल पायोमीटर। चलो
चले चलो चले चलो। अब अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? फर्नेस के तापमान की माप, ठीक है। फर्नेस के तापमान की माप, ठीक है। अब ये कितने प्रकार से होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो थर्मो इलेक्ट्रिकल होता है और एक ऑप्टिकल पायोमीटर होता है, ठीक है। पहला लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्नेसों के तापमान की माप, ठीक है। पहला आपका आता है कौन सा बताओ? पहला कौन सा आता है? अभी बताया था, थर्मो इलेक्ट्रिकल पायोमीटर या पायरोमीटर। ठीक है। इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है भाई? थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर के लिए थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? इसे फर्नेस के अंदर डाला जाता है। फर्नेस के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? और क्या कर सकते हैं? एक मिनट रुको, इसके अंदर साइड डाल लेता हूं मैं। चलो देखो, साई भी आपके आगे डाल रहा हूं, ठीक है। मतलब कि अगर पैसे होते हैं तो अपन डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते करते नहीं करते? साइड डालने की आवश्यकता नहीं होती, डस्टर से मिटाने, डस्टर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है ना कि सर सब्सक्राइब से पैसे कमा रहे हैं, ये वो है, कुछ नहीं है बेटा। इसमें एक चीज और है कि थर्मोकपल के साथ जुड़ा गैलोमीटर है, उसके ऊपर जो डायल होता है उससे अपन क्या पढ़ सकते हैं? फर्नेस का तापमान एकदम सही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो थर्मोकपल के साथ जुड़ा गैलोमीटर का डायल फर्नेस का तापमान दिखाता है। इधर दिख तो नहीं रहा होगा ना, ठीक है। देखो इसमें देखो थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है कि थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर में थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। फर्नेस के अंदर इसे डाला जाता है और थर्मोकपल के साथ जुड़ा गैल्वेनोमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का डायल होता है, वो फर्नेस का तापमान है वो आपको दिखाता रहता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाता रहता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है बताओ? ठीक है। चलो ये हुआ आपका। इसके आगे पढ़ते हैं आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर बात आती है 2 नंबर,
ऑप्टिकल, फिर बात आती है ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल नहीं होता, क्या होता है? ऑप्टिकल होता है। ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल पायरोमीटर, मीटर। अब ऑप्टिकल पायरोमीटर कहां उपयोग किया जाता है बताओ? ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग एचएसएस यानी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग विधि में तापमान को अधिक मापने के लिए किया जाता है। में हार्डनिंग विधि में तापमान को अधिक मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका तापमान है वो कितना होता है बताओ? तापमान कितना ऊपर जा सकता है? 1300 सेंटीग्रेड तक ऊपर जा सकता है इसका तापमान, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। करवाई देते हैं आपकी आज हीट एंड ट्रीटमेंट पूरी, ठीक है। टाइम तो देखो, 1 मिनट रुको, मैं टाइम देखता हूँ इसलिए। कोई ना, 40 मिनट हुई अभी तक क्लास की। देख लो, अकेला देखना पड़ता है। स्ट्रगल है लाइफ में, स्ट्रगल, ठीक है। और किसी के लिए नहीं है, आपके लिए है। अकेला देखता हूँ सब कुछ, अकेला करता हूँ सब कुछ, ठीक है। असिस्टेंट है ना, कभी कभी असिस्टेंट भी है ना, वो सर कहता है सर मैं जाओ। असिस्टेंट भी कोई और दूसरा नहीं है, मेरा ही पर्सनल है, ठीक है। अगर आप कभी कॉल करते हो तो या तो मैं उठाता हूँ या वो उठाता है, लगभग ज्यादातर मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। वो तो क्या होता है, कभी कभी आता है मेरे पास। अभी नया नया सिस्टम है तो अपना असिस्टेंट है वो भी नहीं रख रखा, ठीक है। चलो एक बात तो लिख लो, इसको भी फर्नेस के अंदर डाला जाता है, फर्नेस के अंदर डाला जाता है, ठीक। चलो अब बात आती है विधियां, क्या विधियां, ठीक है। चलो अब विधियां देखते हैं कि जो आपकी हार्डनिंग है वो क्या होती है, टेम्परिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है और एलिनिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो हीट ट्रीटमेंट का है वो चैप्टर होता है पूरा। और जो भट्टियां है, देखो मेरे को पता है रहा इसके अंदर रहा है कुछ, बहुत कुछ रहा है, ठीक है। भट्टियां हैं, वो ब्लास्ट भट्टी है, वो भट्टी भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पर अपन मैं हूं चैप्टर के हिसाब से चल रहा हूं, किताब के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। सारा कुछ आएगा, सब कुछ मैटर आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो इसे एक बार लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं विधि की तरफ। चलो विधि, विधि, ठीक है। चलो अब विधि में पहला आती है आपकी हार्डनिंग। अब इसमें क्या होता है कि किसी पार्ट के अंदर, क्या किसी पार्ट के अंदर या किसी धातु के अंदर हार्डनेस का गुण है वो बढ़ाया जाता है, हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। किसी पार्ट के अंदर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी पार्ट के अंदर हार्डनेस का गुण है वो बढ़ाया जाता है। हार्डनेस का गुण किसके ऊपर निर्भर करता है? कार्बन के ऊपर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। क्या कहता है, हार्डनेस का गुण या हार्ड का गुण किस पर निर्भर करता है, कार्बन पर निर्भर करता है। मतलब किसी स्टील के अंदर आप कितना % कार्बन मिलाते हो तो वो कितना कठोर होता है, तो उस किसके ऊपर निर्भर करता है, कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलो फिर बात आती है आपकी टेपरिंग की। टेपरिंग इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। टेपरिंग, टेपरिंग ज्यादातर किसके अंदर किया जाता है, कटिंग टूलों के अंदर किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर किया जाता है, ज्यादातर कटिंग टूलों में किया जाता है टेपरिंग। ठीक है, क्या टेपरिंग। अब टेपरिंग क्या होता है, ये ज्यादातर किसके अंदर किया जाता है, कटिंग टूलों के अंदर किया जाता है। किसके लिए, हार्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं पार्ट या कटिंग टूलों को हार्ड बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया था, कटिंग टूलों में ज्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि कटिंग टूलों को अगर हार्ड होगा तभी तो वो काटेगा। ठीक है, हार्ड नहीं होगा तो तब नहीं काटेगा। ठीक है, और बताओ इसके अंदर ज्यादातर किसका गुण होता है, भंगुरता, भंगुरता ज्यादा होती है। क्या भंगुरता का गुण है वो ज्यादा होता है। भंगुरता निकल रहा है मेरे से, तो भंगुरता का गुण ज्यादा। ठीक है, किसका गुण ज्यादा होता है, भंगुरता का गुण ज्यादा है। टूटने का भय होता है। ठीक है, किसका होता है, टूटने का भय दूर देख होता नहीं है, सॉरी टूटने का भय नहीं होता। अगर कटिंग टूल का टूटने का भय हुआ तो क्या हुआ, बस क्या काम से। इसके अंदर टूटने का भय नहीं होता। किसका भय नहीं होता, टूटने का भय नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कुछ एक ऐसी बात है कि भंगुरता तो कम होता है और टफनेस ज्यादा होती है। भंगुरता कम, टफनेस ज्यादा। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी में भंगुरता कम होती है तो किसी में टफनेस ज्यादा होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं एनिलिंग की तरफ। एनिलिंग क्या होती है बताओ। एनिलिंग किसी पार्ट या किसी कार्य के ऊपर किस क्यों की जाती है, मशीनिक कार्य के लिए, तो उसके ऊपर क्या उसके मशीनिंग कार्य वो आसानी से हो सके। ठीक है, एनिलिंग क्या होती है, एक प्रकार से मुलायम होती है। एलिनिंग। ठीक है, क्या एलिनिंग, एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग क्या होती है, मुलायम। मुलायम क्यों होती है, मशीनिंग के लिए मुलायम होती है, यही बात है बस। फिर आती है बात नॉर्मलाइजिंग। क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग। अब नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइज देखो किसी पार्ट को या किसी पार्ट पर गर्म व ठंडी अवस्था में काम किया जा सके। ठीक है, अब नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, अगर कोई पार्ट है उसको अगर गर्म किया होता तो भी उसके ऊपर हैमरिंग हो सके, अन्य कोई प्रक्रिया हो सके। अगर वो ठंडा है तो भी उसके ऊपर क्या हो सके, कोई प्रक्रिया हो सके। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, सही लिख देता हूं। ठीक, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, चलो ठीक है, क्या होती है कि कोई पार्ट अगर आपका गर्म है उसके ऊपर भी कुछ भी हो सके, हैमरिंग हो सके। अगर वो ठंडा है तो भी उसके ऊपर क्या हो सके, हैमरिंग हो सके। कोई अन्य दिशा में उसको पलटा जा सके, अन्य दिशा उसके ऊपर बनाई जा सके। ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका एक तरफ से हीट एंड ट्रीटमेंट पूरा। इसका अगर कुछ थोड़ा सा पार्ट है तो वो अपन आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल देता हूं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अगर मोटिवेशन बनाए रखोगे तो मोटिवेशन मैं भी बनाए रखूंगा।
ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो या तो कॉल कर लिया करो या कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, पर क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो। और देखो पहले बता रहा हूं फायदा मेरा, तो देखो आपको पता है कुछ हो नहीं रहा। आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, पता है ना? तो वो पॉलिसी चलती रहती है, वो चलती रहती है, चेंज नहीं होती। हर एक किसी यूट्यूबर के लिए चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर देखो यार कब कल को कुछ बन गए, अपन श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस, आपकी फैमिली हो, आप पूरी की पूरी जो 285 बंदे हो गए, 285 बंदे हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली है मेरी, एक प्रकार से भाई है, कोई बहन है इसके अंदर। तो सहयोग करोगे तो सहयोग बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इसी तरह क्लास को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को भी, मुझको भी और सबको। ठीक है, धन्यवाद।